कैसा ये इश्क है। सारा ने जैसे ही पीछे देखा तो एक आदमी जिसका चेहरे मास्क से कवर था वो धीरे से बोला, क्या हुआ मिसेज सारा राठौर? क्या आपके पति इतने कमजोर हैं? अपनी बीवी को ऐसे ही एक मामूली से घर के ऊपर लड़ने के लिए छोड़ दिया? वैसे अगर आप मेरी बीवी होती तो मैं। आदमी की बात पे सारा आराम से बोली, ऐसा कभी होता ही नहीं, और अगर होता भी तो फिर मैं इस दुनिया की सबसे बदनसीब लड़की होती। खैर, जाने दीजिए, मुद्दे पे आते हैं। आपको देख के लगता है आप ही हैं वो जो मेरे मामूली से घर के पीछे पड़े हैं। वैसे मानना पड़ेगा, जैसे आपने मेरे पति को कहा। लेकिन हैरत और हंसी तो मुझ आप पे आती है। आप इतने अमीर होकर भी गरीब हैं, या मैं कहूं मेरी गली में रहने वाले लोगों से भी गरीब हैं, जो एक मामूली से घर के पीछे पड़े हैं, है ना? उन दोनों की बात सुन के मिश्रा धीरे से बोला, क्या मतलब मिस्टर राठौर का? आपने तो कहा ये आम सी लड़की है, लेकिन ये नाम सुन के मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मिश्रा की बात पे वो आदमी धीरे से बोला, जुबान बंद रखो। जितना तुम कहोगे तुम्हारा मुंह उतने ही पैसों से भरूंगा। बस मेरे साथ खड़े रहना है। दोनों की आपस में बात होते देख सारा आराम से बोली, लगता है कुछ ज्यादा जरूरी बात है। तभी आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हो रहे हैं ना? वैसे जो भी है, मुझे आपसे यही कहना है, मेरे घर से दूर रहिए। आखिरी बार वार्न कर रही हूं, इस बात को कोर्ट तक मत खींचिए, वरना बहुत बुरी तरह से हार होगी। सारा की बात पे वो आदमी उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, ओह देखो तो सही, अकेली लड़की की जुबान भी चलती है। वैसे मैंने शुरू में कहा था, तुमसे अगर तुम चाहो तो तुम्हारा घर बच सकता है। इतना कह के वो आदमी जैसे ही उसके करीब गई, आरोन ने उसका कॉलर पकड़ के उसको बहुत दूर धक्का दिया था। वो आदमी एकदम संभल नहीं पाया था। आरोन धीरे से बोला, बात थोड़ी दूरी बना के करनी चाहिए, वरना मुंह टूटने का बहुत खतरा रहता है। इतना कह के आरोन सारा को सही से खड़े करते हुए बोला, तुम ठीक हो? कहा था मैंने बाहर मेरा वेट करना? सारा धीरे से बोली, इनकी शक्ल देख के मेरा अंदर से मन कर रहा था, इतनी बेइज्जती करने को तो मेरे से रुका नहीं गया। सारा की बात पे वो आदमी गुस्से से बोला, बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। तुमसे सब छीन लूंगा मैं, घर तो जाएगा ही, साथ में तुम्हारी बेटी। अभी उस आदमी ने इतना ही कहा था जब सारा ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे जड़ दिया था। उसका मास्क उतर के दूसरी तरफ गिर गया था। कैफे में बैठे हर आदमी की नजर इस वक्त उन पे ही थी। सारा गुस्से से उंगली दिखाते हुए बोली, अपनी इस घटिया जुबान से मेरी बेटी का नाम भी लिया तो तेरी जुबान खींच लूंगी मैं। इतना कह के सारा ने आगे बढ़ के जैसे ही उस आदमी का कॉलर पकड़ना चाहा, उस आदमी की नजर अब सारा पे ही थी। सारा हैरान रह गई थी। उसके मुंह से धीरे से निकला, तुम? सारा की बात पे वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ, मेरे यहां होने का अंदाजा नहीं था? आरोन धीरे से बोला, अनीश, तुझे शर्म नहीं आती? जिहान के दोस्त हो तुम, और उसके बाद भी ये सब? आरोन की बात पे अनीश हंसते हुए बोला, तुम दोनों नमूनों को छोड़ के उसका कोई दोस्त असली नहीं है ना मिसेज राठौर? आपसे बेहतर कौन जानता होगा? अनीश की बात पे सारा के अंदर आग सी लग गई थी, क्योंकि पिछली बार भी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था, और वो भी उसकी जिंदगी में जिहान का दोस्त बन के आया था। सारा आराम से बोली, वैसे ये बात तो बहुत अच्छी है, तुझे अंदाजा है तुम इस हद तक घटिया हो, तभी तो मुंह छिपाए फिरते हो। अब तो खेल खेलने में और मजा आएगा। कितना अच्छा लगेगा जब तुम एक लड़की से हारोगे, बुरी तरह हारोगे। इतना कह के सारा आरोन को देखते हुए बोली, चलो आरोन, अब तो मिलना जुलना लगा रहेगा, बेइज्जती करने के और बहुत मौके मिलेंगे। इतना कहे सारा आगे चली ही थी जब एक अनीश उसको रोकते हुए बोला, मेरी बात बहुत अच्छे से सुन लो मिसेज सारा जिहान राठौर, तुम यहीं एक पल भी सुकून से नहीं जी पाओगी। ये मेरा वादा है, तुमसे अगर चाहती हो तुम्हारा घर और तुम्हारी बेटी बच जाए तो याद रखना, मेरा ऑनफर तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा, तुम जब चाहे आ सकती हो। इतना कह के अनीश मुस्कुराने लगा था, तभी सारा आराम से बोली, तुम शुक्र बनाओ अनीश, अभी तक मैंने जिहान की कुछ नहीं बताया, वरना वो तुम्हारा हाल कुत्तों से भी बदतर कर देता। इतना कह के सारा चली गई थी। आरोन गुस्से से अनीश को देखते हुए बोला, कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना,
तू ट्रेलर तो एयरपोर्ट पे देख ही चुका है। पूरी मूवी दिखाने में वक्त नहीं लगेगा। सारा जिहान की जान है, और जो जिहान की जान को छूना तो दूर इसके बारे में सोचना भी है। जिहान उसके टुकड़े कर देता है। अगर तुझे टुकड़ों में नहीं बंटना तो अपने यूजलेस और कचरे जैसे दिमाग को चलाना मत। इतना कह के आरोन भी चला गया था। आरोन के जाने के बाद अनीश जोर जोर से हंसने लगा था। अनीश अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए आराम से बोला, उफ, सारा राठौर एक और वजह दे गई हो तुम मुझे। अब तुम्हारा हाल तो मैं अपने हाथों से खराब करूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ भी नहीं कर पाओगी। तुम सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखोगी। तुम्हें मैं इतना मजबूर कर दूंगा, तुम अपने प्यारे पति से कुछ भी नहीं कह पाओगी। मैं तुम्हारे बीच इतनी गलतफहमियां भर दूंगा। तुम और तुम्हारा वो जिहान एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहोगे। इतना कह के अनीश ने अपनी सिगरेट सुलगा ली थी। आरोन ड्राइव कर रहा था और सारा बाहर देख रही थी। आरोन चिढ़ते हुए बोला, ये दिल्ली का ट्रैफिक। आरोन की बात पे सारा आंखें बंद करते हुए बोली, मुंबई से सही है। सारा की बात पे आरोन चिढ़ते हुए बोला, रियली? यहाँ का पॉल्यूशन देख रही हो तुम? आरोन की बात पे सारा आराम से बोली, तुम पॉल्यूशन में सांस मत लो, मुंबई चले जाओ। सारा की बात पे आरोन चिढ़ते हुए बोल, क्या यार सारा, तुम उस लंगूर जैसी शक्ल के आदमी की बात सीरियस ले रही हो? आरोन की बात पे सारा धीरे से बोली, क्योंकि वो सीरियस था आरोन, तुमने देखा नहीं? ऐसा लगता है जैसे उसने पहले से सोचा हुआ है। उसको क्या करना है? वो जिहान का नाम लेके भी नहीं डरा। मुझे सही नहीं लग रहा। आरोन आराम से बोला, ठीक है, फिर मैं जिहान को बता देता हूँ, उसको कॉल करता हूँ। वो अच्छे से जानता है ऐसे लोगों से कैसे डील करते हैं। आरोन की बात पे सारा जल्दी से बोली, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, उसको कुछ भी नहीं बताओगे तुम। तुम्हें अल्याना की कसम। सारा की बात पे जिहान गुस्से से बोला, पागल हो गई हो तुम? करना क्या चाहती हो? उसके बिना तुम क्या कर पाओगी? आरोन की बात पे सारा धीरे से बोली, जो करना होगा कर लूंगी मैं, तुम इसकी फिक्र मत करो। लेकिन मैं अपनी इंसल्ट करवाना नहीं चाहती। जिहान सोचेगा मैं उससे बिना बताए बिना पूछे चली गई और अब भी उसको मदद के लिए बुला रही हूँ। सारा की बात पे आरोन अपना सर पकड़ते हुए बोला, मुझे अब यकीन हो चुका है, तुम अपना दिमाग फ्रांस में छोड़ के आ गई हो। तुम्हारा पति है वो यार, उसका फर्ज है यह। तुम उससे मदद ना भी मांगो, उसको तब भी करनी होगी प्लीज। सारा अपनी जिद के लिए अपनी बेटी की जिंदगी खराब मत करो। आरोन की बात पे सारा गहरी सांस लेते हुए बोली, हम मॉल आ गए ना, चलें? सारा की बात सुन के आरोन आराम से बोला, हाँ चलो। इतना कहकर दोनों ही मॉल में चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में जिहान अपने ऑफिस में बैठा था। तभी बाहर से उसका असिस्टेंट धीरे से बोला, सर, आपसे कोई मिलने आया है। असिस्टेंट की बात पे जिहान धीरे से बोला, मैंने कहा था ना, मुझे अपने पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे लड़की नहीं चाहिए। उसके बाद भी तुम लड़की को लेके आए हो? असिस्टेंट की बात पूरी होने से पहले ही जिहान ने जवाब दे दिया था। इस बार उसका असिस्टेंट धीरे से बोला, सर, ये लड़की काफी अच्छा काम करती है, आपको शिकायत नहीं होगी। काफी एजुकेटेड है, हमने काफी कैंडिडेट में इसको चुना है। जरूरतमंद भी थी और पढ़ी लिखी भी। मुझे लगा इससे बेहतर इस काम के लिए कोई नहीं है। अगर आप कहें तो भेज दूं? जिहान असिस्टेंट को देखते हुए बोला, भेजो। इतना कह के जिहान ने अपनी नजर लैपटॉप में गड़ा ली थी। तभी दरवाजा खुला था और खूबसूरत लड़की अंदर आई थी। लड़की के चेहरे पे अलग सी मासूमियत थी और उसकी खूबसूरती किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफी थी। जिहान लैपटॉप में नजरें गड़ाते हुए बोला, तुम्हें किसी और कंपनी में जॉब मिल जाएगी। मैं तुम्हें जॉब नहीं दे सकता, इसलिए बेहतर होगा तुम खुद यहां से चली जाओ। इतना कहने जिहान ने नजरें ऊपर उठाई तो उसकी नजर लड़की पे जम सी गई थी। वो हैरानी से बोला, जिया? जिहान की बात पे लड़की ने जल्दी से नजरें उठाई और मुस्कुरा के बोली, जिहान? जिहान लैपटॉप बंद करते हुए बोला, इतना चौंकने की क्या बात है? मेरे लिए तुम्हें देखना हैरानी की बात है, क्योंकि मैं तुम्हें कितने वक्त बाद देख रहा हूं, लेकिन तुम्हारा ये रिएक्शन, तुम तो जानती थी ना, तुम इंटरव्यू जिहान राठौर की कंपनी में दे रही हो और यहां तुम्हें जिहान राठौर ही मिलेगा। जिहान की बात पे जिया धीरे से बोली, तुम अब तक नहीं सुधरे? खैर, तुमसे मिलके अच्छा लगा। मुझे ये पता चल गया था तुम्हें लड़की नहीं रखनी इस जॉब के लिए, लेकिन फिर भी मैंने सोचा
अपने दोस्त में खुद पूछ लेती हूँ, कभी सोचा नहीं था। मेरे साथ बचपन में खेलने वाला जिहान, इतना मासूम और प्यारा, आज इतना बड़ा अकड़ेल बिजनेसमैन बन जाएगा। वैसे कैसे हो? जिया की बात पे जिहान मुस्कुरा के बोला, बचपन से आज तक तुम पहली हो जो मुझे मिली हो। वरना मैं उस वक्त को, उस दौर को, वहां के लोगों को भूल चुका था। जिहान की बात पे जिया गौर से जिहान को देखते हुए बोली, काफी हैंडसम और हॉट हो चुके हो। याद है कैसे बचपन में मेरे पीछे घूमते थे? जिया की बात पे जिहान अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, क्या किसी नासमझ बच्चे को पता होता है वो क्या कर रहा है? जिहान की बात पे जिया धीरे से बोली, खैर पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझे जॉब दे रहे हो या नहीं? बहुत मेहनत से यहाँ तक आई हूँ मैं। कितना पढ़ा? मैंने, मुझे पता था राठौर इंडस्ट्रीज में मेरी एंट्री आसान नहीं होगी, लेकिन देखो मेहनत करके आज जिहान राठौर के सामने हूँ। जिहान सोफे पे बैठते हुए बोला, गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा जवाब अभी भी वही है। मुझे अपने पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे लड़की नहीं चाहिए। तुम ऑफिस में और कोई काम कर सकती हो। जिहान की बात पे जिया धीरे से बोली, अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहो। क्या हम प्रोफेशनली बिहेव ना करके दोस्तों की तरह बात कर लें? कितने वक्त बाद मिले हैं यार। जिया की बात पे जिहान मुस्कुराते हुए बोला, तुम ऑफिस में खड़ी हो, यहाँ ऐसा ही बिहेव होता है? जिया धीरे से बोली, कॉफी पियोगे? बाहर चलें? बहुत वक्त हो गया, किसी से बात करें? घुट गई हूँ, अंदर तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा मैंने, हर जगह पर तुम गायब ही हो गए। खैर चलें? जिहान आराम से बोला, बाहर वेट करो, शाम में मेरा काम खत्म होगा, तब चलेंगे। इतना कह के जिहान सोफे पे बैठ गया था। उसकी नजर बार बार अपने फोन पे जा रही थी। उसके दिमाग में सारा उलझी हुई थी। और फिर काफी देर बाद जिहा केबिन से बाहर निकला था और जिया वहीं बैठी थी। जिहान धीरे से बोली, काफी समझदार हो गई हो तुम। जिहान की बात पे जिया उसके कदमों से कदम मिलाते हुए बोली, हालात बना देते हैं। इतना कह के जिया जिहान के साथ कदम मिलाने की नाकाम कोशिश करने लगी थी। जिहान दूसरी ओर बढ़ते हुए बोला, कहाँ चलना है? जिया हैरानी से बोली, हम उस लिफ्ट से नहीं जा रहे? जिया की बात पे जिहान लगातार अपनी नजरें फोन में गड़ाते हुए बोला, नहीं। जिहान के छोटे से जवाब पे वो आगे कुछ पूछ नहीं पाई थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी ये जिहान की प्राइवेट लिफ्ट थी। लेकिन जिहान उसको वहां से क्यों नहीं ले जा रहा था, वो यही सोच रही थी जब जिहान धीरे से बोला, तुम नीचे पार्किंग में मेरा वेट करो, मैं आता हूं। इतना कह के जिहान वापस केबिन की तरफ चला गया था। आखिर कौन है जिया? क्या जिया के आने से जिहान और सारा के बीच की नजदीकियां बदल जाएंगी दूरियों में? जानने के लिए सुनिए दी माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।